एंडीज माउंटेन्स की ऊंचाइयों पर दो माइनर्स कीमती मिनरल्स की तलाश में अपने माइनिंग पिक से चट्टान तोड़ते हैं जब कुछ अजीब होता है। वो एक ना टूटने वाली दीवार को मार देते हैं। जैसे ही वो उस अनब्रेकेबल सरफेस से धूल साफ करते हैं तो उनको किसी मेटल की एक अजीब शीट दिखती है। वो उसके चारों ओर से चट्टान को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे वो मेटालिक सरफेस और अधिक दिखने लग जाती है और अचानक गायब हो जाती है, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। इसके पीछे एक चैम्बर दिखता है जिसके अंदर अजीब मशीनरी और एक मिस्टीरियस मेटालिक बॉल होता है। दोनों माइनर्स एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। आखिर उन्होंने पृथ्वी पर क्या खोजा है। हाय, मैं डॉक्टर बॉब हूँ और ये SCP-163 है, जिसे एनोल्ड कैस्टवे भी कहते हैं। फाउंडेशन को जल्द ही एंडिस माउंटेन में इस विचित्र ऑब्जेक्ट के खोजे जाने का पता चला और उन्होंने तुरंत साइट को सुरक्षित करने के लिए एजेंट्स को भेज दिया। जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेटालिक बॉल अब भी वहां था, पर केवल मूल रूप से लगभग 30% मशीनरी उनके पहुंचने से पहले बची थी, जबकि बाकी को लूटा जा चुका था। जिस रॉक स्ट्रेटा में ये मिला था उसके एनालिसिस के आधार पर चैम्बर कई अधिक साल पुराना था और मिनरल्स के टेस्ट में शॉक वेव के संकेत देखे गए, जिससे ये पता चलता है कि ये जो भी था ये इन पहाड़ों के अंदर क्रैश लैंड हुआ था। मेटालिक सफेयर की जांच करने पर एजेंट्स को पता चला कि ये किसी प्रकार की एक सिंपल इंटरफेस मशीन है। एजेंट्स ने मशीन को डीएक्टिवेट किया और उन्होंने साथ ही एक अद्भुत खोज की। मिरर बॉल वास्तव में एक प्रकार की शील्ड थी और इसके अंदर कुछ बहुत ही इनक्रेडिबल था। एक जीव जिसके बहुत से हाथ थे और इसे जल्द ही SCP-163 नामित किया जाना था। एलियन ने तुरंत एजेंट्स पर हमला किया, लेकिन वो इसे पकड़ने में सक्षम रहे और आगे की जांच के लिए इसे फाउंडेशन कंटेनमेंट साइट पर वापस ले जाया गया। SCP-163 इस प्लेनेट पर देखे जाने वाले किसी भी जीव जैसा नहीं दिखता है। ये 2 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा है। इसका शरीर सिलेंड्रिकल है, जिसके निचले हिस्से पर इसका मुंह है और सबसे ऊपर शायद इसका सर है। इसके 8 पैर हैं, हर एक में 3 जोड़ हैं जो इसके शरीर के दरमियान में एक सर्कुलर पैटर्न में लगे हैं। इसके कई विशिष्ट अंग भी हैं, जिसमें 2 अंग इसके मुंह के पास खाना खाने में सहायता के लिए, 2 हाथ सर के निचले हिस्से पर जो बेहतर मूवमेंट और ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने में सक्षम हैं। इसके अलावा पैरों के ठीक ऊपर 2 बड़े हाथ जो भारी ऑब्जेक्ट्स की मैनिपुलेशन के साथ साथ सेल्फ डिफेंस के लिए उपयोग किए जाते हैं, और मुंह के करीब ही 2 अंग जो ऐसे प्रतीत होते हैं कि इसकी खोज से पहले शायद किसी बिंदु पर काट दिए गए थे। SCP-163 के सर के ऊपर से लगभग 30 सेंटीमीटर नीचे एक सिंगल सेमी कंपाउंड आंख है जो इसके सर के चारों ओर है और ये 360 डिग्री विजन में देख सकता है। आंख को 88 और यूनिट्स में सेपरेट किया गया है जो अल्ट्रा वायलेंट सी लाइट सेंसिटिव है। ये एक शॉर्ट वेवलेंथ लाइट होती है जो पृथ्वी पर अधिकांश जीवन के लिए हानिकारक है। इसकी त्वचा पर जब वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एक्सपोज की जाती हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यदि अल्ट्रा वायलेंट लाइट पर ओपेक। SCP-163 की स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज सिर्फ बाहर की चीजों पर ही खत्म नहीं होती हैं। जीव के ग्रीन कलर्ड ब्लड के टेस्ट से पता चला है कि ये पृथ्वी के कई जीवों की तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही प्रोसेस करता है, लेकिन इसका सर्कुलेटरी सिस्टम निकल आधारित है, जबकि बाकी जीव आयरन या कॉपर बेस्ड सिस्टम्स पर निर्धारित हैं। इसमें टिश्यू से बना एक एंडोस्केलेटन भी है जो सेलुलोज के समान है, वही सब्सटेंस जिससे प्लांट सेल वॉल्स बनती हैं, और इसके सेल्स ह्यूमन सेल्स जैसे ACGT पर निर्धारित DNA इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करते हैं। लेकिन SCP-163 इन इंस्ट्रक्शंस को ह्यूमन सेल्स की तरह इंटरप्रेट नहीं करता। इन सभी डिफरेंसेस से पता चलता है कि SCP-163 का होम एनवायरनमेंट पृथ्वी से बहुत अलग है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स जो इंसानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं, वो SCP-163 के लिए खतरनाक हैं और इसके विपरीत भी। टेस्ट से पता चला है कि ये हमारे वातावरण में बिना सहायता जीवित रहने में सक्षम तो है, यदि 1 घंटे बाद बीमारी के लक्षण दिखाना शुरू कर देता है। जीवित रहने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि SCP-163 के पास वो यूनिवर्सल लाइफ सपोर्ट डिवाइस रहे जो इसके साथ ही खोजी गई थी, जिसे SCP-1631 नामित किया गया है। डिवाइस बेसिक केमिकल एलिमेंट्स को 163 के उपयोग के लिए कन्वर्ट करने में सक्षम है और उस प्रोटेक्टिव मेटालिक शील्ड में बदलने में भी जिसमें ये खोजा गया था। SCP-163 के साथ खोजे जाने वाली टेक्नोलॉजी को अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका, जबकि रिसर्च अभी जारी है।
सरप्राइजिंगली टेक्नोलॉजी लो टेक है, जिसमें अधिकांश ट्रांजिस्टर्स शामिल हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स पर जोड़े गए हैं। जो प्रोसेसेस ये कंप्यूटर्स मॉडल करते हैं वो किसी भी नॉन साइंटिफिक प्रोसेसेस से नहीं मिलते हैं, और ये माना गया है कि इनका 163 की लाइफ सपोर्ट से कुछ लेना देना भी है। ये अभी नहीं पता चला है कि ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कैसे और किस तरह कम्युनिकेट करता है। कुछ स्टेट में ये लगभग 15 हर्ट्ज पर एक साइनोसाइडल वेव बनाता है जो 15 सेकंड से 10 मिनट्स तक रह सकती है, और इस आवाज के संपर्क में आने वाले कर्मियों ने पैरानोवा का अनुभव किया था, और उनको उस समय तक अलग रहने का कहा जाता है जब तक वो अच्छा महसूस नहीं करते। SCP-163 अपने इमोशंस को एक्सप्रेस अपनी आंख के ऊपर मौजूद टिश्यू से करता है, और ये कैसा महसूस करता है उसके अनुसार ये अपनी भवों को अलग अलग तरीकों से मोड़ सकता है। इसको अपने ऊपरी दोनों डेलिकेट हाथों को क्लैप करके पॉजिटिव रिस्पॉन्स और निचले शक्तिशाली हाथों को क्लैप करके नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हुए देखा गया है। SCP-163 को ऐसी जगह रखा जाएगा जहां लिविंग, डाइनिंग रूम्स और काम करने और सोने की जगह भी मौजूद हो, और साथ ही एक एयरलॉक कमरा जो 163 और ह्यूमन रिसर्चर के बैठने के लिए उचित हो। कमरे में हवा फिल्टर्ड होनी चाहिए और इम्प्यूरिटीज के लिए रोज जांची जानी चाहिए, और 2 लाइटनिंग सिस्टम भी, एक लाइट जो ह्यूमन विजिबल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करे और एक अल्ट्रा वायलेट लाइट। कर्मियों को हर समय अपनी और SCP-163 की सुरक्षा के लिए कमरे में जाते समय आइसोलेशन सूट्स पहनने पड़ेंगे। मजे की बात है कि SCP-163 को सुरक्षित क्लासिफाइड कर दिया गया है और उसे अपने कमरे से निकलने की आजादी भी है, लेकिन अपना आइसोलेशन सूट पहनकर और एक रिसर्चर की निगरानी में। SCP-163 से बात करने और इसके इंटेलिजेंस लेवल को निर्धारित करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। एक टेस्ट में 163 को कुछ कार्ड्स जिन पर ह्यूमन एक्सप्रेशंस और इमोशंस की तस्वीरें बनी थीं, दिखाए गए। वो उनमें से किसी को भी नहीं पहचान सका, लेकिन 18वीं तस्वीर को उसने पकड़ लिया क्योंकि वो उसी रिसर्चर की तस्वीर थी। दूसरी दफा ये देखने के लिए टेस्ट किया गया कि क्या ये सेल्फलेसनेस है और क्या ये मौका दिए जाने पर किसी की मदद करेगा। एक रिसर्चर 2 लकड़ी के ब्लॉक्स और एक बॉक्स 163 के कमरे में लाया। रिसर्चर ने बॉक्स खोला और बंद करने से पहले एक लकड़ी का ब्लॉक अंदर रख दिया। फिर रिसर्चर ने दूसरे ब्लॉक को बॉक्स के अंदर रखने का प्रयास किया, ऐसा जाहिर करके कि जैसे ये संघर्ष कर रहा है और ये पता नहीं लगा पा रहा कि ब्लॉक बंद बॉक्स के अंदर क्यों नहीं जा रहा। 10 सेकंड तक देखने के बाद SCP-163 ने रिसर्चर की सहायता की और बॉक्स को खोला, वैसे ही जैसे टेस्ट के दौरान एक इंसानी बच्चा करता हो। लेकिन सभी टेस्ट में से सबसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट तब आया जब रिसर्चर कैनवस, ब्रशेस और अल्ट्रा वायलेंट कलर्ड पेंट्स 163 के कमरे में लाया। 163 ने ये देखने के बाद कि पेंटिंग कैसे करते हैं, तुरंत पेंटिंग करना शुरू कर दी और जल्द ही एक ऐसे एलियन लैंडस्केप की पेंटिंग बनाई जिसमें पहले कभी न देखे गए पौधे और जानवर थे। SCP-163 ने अपनी ही बनाई हुई पेंटिंग को 7 मिनट तक देखा और फिर एकदम गुस्से के साथ पेंटिंग को फर्श पर फेंका और कमरे के कोने में चला गया। इसने अपने सर के टिश्यूज को हिलाकर संकट का संकेत दिया और इसके साथ कम्युनिकेट करने के सभी अटेम्प्ट्स फेल हो गए। जब तक रिसर्चर ने पेंटिंग और बाकी चीजें नहीं हटाई, SCP-163 ने अपने भारी हाथों को बजाकर नाखुश होने का संकेत दिया। अगले दिन रिसर्चर फिर से पेंटिंग की चीजें लाया और SCP-163 ने पेंटिंग बनाना शुरू की, जो कि कल्पना थी कि शायद ये इसका होम एलियन प्लेनेट है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि SCP-163 की खोज की गई। फाउंडेशन अब रॉक स्ट्रैटा की खुदाई की खुद निगरानी कर रहा है जिसमें 163 को खोजा गया था। शायद एक दिन एक और एलियन की खोज हो जाएगी जो शायद 163 को उसके घर का रास्ता दिखा दे या कम से कम एक दोस्त ही बन जाए। अब जाकर डॉक्टर बॉब की दूसरी फाइल वीडियोस भी देखें और सब्सक्राइब करना याद रखिएगा क्योंकि हम SCP फाउंडेशन के अधिक से अधिक केसेस जल्द ही लाने वाले हैं।